रुशिता, पता है मोंटू भैया के पास है ना इतना बड़ा टीवी है, हमारी टीवी से भी बड़ा। ये तो उसके सामने पिद्दी है, पिद्दी। पर भैया हमारा टीवी भी तो अच्छा है, उसमें भी कार्टून आते हैं। अरे बुद्धू, इसमें बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, मजा भी आएगा। पर मैं बोलूंगा तो पापा नहीं मानेंगे, पर तू बोलेगी तो शायद मान जाएंगे। पर भैया हमको नए टीवी की क्या ही जरूरत है। मम्मी कहती है जो चीज जब तक चले उसका इस्तेमाल करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तुम बुद्धू हो। बच्चों, बहुत टीवी देख ली, चलो अब होमवर्क टाइम। थोड़ी देर और, मेरा फेवरेट कार्टून चल रहा है। रूहान, रूहान बेटा ऐसे जिद नहीं करते, पहले होमवर्क पूरा कर लो फिर कार्टून देख लेना, ठीक है? काश मेरे भी कमरे में मोंटू भैया जैसे बड़ा टीवी होता। मेरे घर पे कितना बड़ा टीवी है, मैं तो गेम खेलने का ना और भी बड़ा मजा आएगा। मेरे पापा ने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। काश मैं भी अपने कमरे के लिए टीवी मंगा लूं। ऐसे मैं पापा को बोलूंगा तो वो ऑर्डर नहीं करेंगे, मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे पास भी मोंटू भैया जैसे बड़ा टीवी होगा। मेरा फोन उनको चार्जिंग पर लगाना तो भूल ही गया। नाजी, आपकी कॉफी। थैंक यू। इस कॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू। मैं एक सेकेंड अभी आया। Too good. Thanks. दादी, क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, तुम बैठो तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये सब क्या है? मेरा प्यार। देखो तुमने इस घर में ना बहुत कर लिया है काम, अब तो बस आराम से रहो, खाना खाओ और ऐश करो। तुम्हारे लिए ना और भी सरप्राइज है, मैं लेकर आती हूँ।
ये देखो, इसमें ना तुम्हारे लिए साड़ियां हैं और सुंदर सुंदर जेवर। अरे इतना खूबसूरत खानदानी चेहरा है तुम्हारा, थोड़ा सच धज कर रहा करो। ये लो पकड़ो। मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गई हूँ, तुम कोई मामूली नौकरानी नहीं बल्कि एक खानदानी अमीर लड़की हो, अपने माँ बाप से नाराज होकर आई हो, है ना? मैं दूसरा गेम खेल लूं? मुझे दूसरा गेम खेलना है, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। ओह, अच्छा ठीक है, अब दूसरा गेम लेकर आओ, तब तक मैं रूहान को देख कर आती हूँ कि उसका होमवर्क हुआ कि नहीं। ठीक है? शायद कोई आया है, मैं देखती हूँ। हाँ जी ठीक है। जी कहिए। मैडम, ये आपका पार्सल। ये किसने ऑर्डर किया है? बहुत भारी है, अंदर रख दे। अब अच्छा, आप आइए आइए। भाई इसमें है क्या? सर एड्रेस यहाँ का है, हमारा काम है डिलीवर करना। अब हम चलते हैं। अरे पेमेंट? सर पेमेंट हो चुका है। हो चुका? किसने ऑर्डर किया है? क्या है क्या? इसमें कोई नाम तो नहीं लिखा है। ये किसने ऑर्डर किया है? अवनी, तुमने ऑर्डर किया है क्या? अब नहीं भैया, मैंने नहीं मंगाया ये। साले सब बॉक्स खोल के देखिए ना, शायद अंदर कुछ लिखा हो। हाँ, एक बार खोल कर देखते हैं। अरे टीवी टीवी टीवी?
ये इतना बड़ा टीवी किसने ऑर्डर किया है? हाँ? अरे हमारे घर में जो टीवी है वो तो चल तो रहा है ना, फिर इतना बड़ा टीवी किसने ऑर्डर किया? अगर पापा को पता चल गया कि मैंने टीवी ऑर्डर किया तो बहुत डांटेंगे। हे भगवान, अगर नाहर को पता चला कि टीवी रूहान ने लिया है तो वो उस पर बरस पड़ेगा। नाहर जी बिल देखिए ना, बिल में नाम लिखा होगा शायद। कोई बिल है क्या? इसके आसपास कोई तो बिल होगा ही। बिल तो दिख नहीं रहा है। मेरा एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं अभी आई। इस पे तो कोई बिल भी नहीं नजर आ रहा है। किसने ऑर्डर किया है यार? कमाल है, इतना बड़ा और महंगा टीवी हमें फ्री में ही मिल गया। इस बात पे तो पार्टी बनती है। क्यों? बेटा फ्री में आजकल कोई किसी को एडवाइस नहीं देता, इतना बड़ा टीवी है। अरे किसी का गलती से पार्सल आ गया होगा भाई। और ससुर जी, डिलीवरी वाले ने तो यही का एड्रेस बताया था, तो टीवी तो हमारे घर का हुआ ना। हाँ वो भी है। ओह गॉड, दादी ये सब आपको कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला ये छोड़ो ना, लेकिन बेटा मैं तुमसे एक बात कहूं, अपने माता पिता से ऐसे रूठ कर, नाराज होकर, घर छोड़कर चले आना ऐसे सही बात नहीं है। देखो माता पिता है तुम्हारे, और आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की वजह से ही तो है। इसलिए मेरी मानो तुम अपने घर वापस लौटकर चली जाओ, क्योंकि माँ बाप के रिश्ते को ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए बेटा। हाँ? नहीं, नहीं जाऊंगी मैं उनके पास। पर बेटा देखो, माता पिता की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब जब तुम शादी करोगी तो माता पिता तो चाहिए ना तुम्हें, हैं? ऐसे कैसे नाराज रहोगे तो चलेगा? नहीं दादी, मैं शादी तभी करूंगी अगर मुझे कोई लड़का पसंद आएगा। पापा तो सिर्फ एक अमीर खानदान में मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी तभी करूंगी अगर मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ। और दादी ये ऑयली खाना मैं नहीं खा पाऊंगी। अब ये एप्पल ठीक है? हाँ एप्पल खा लेती हूँ। ठीक है। अमीर घर में बड़े प्यार से पली है, इसीलिए थोड़ी जिद्दी है, पर मुझे चलेगी। इसे अपने घर की बहू तो मैं बना कर आऊंगी।
अब देखना कैसे इस रुचिता की खुशियों की चिता जलवाती हूँ। समर ने तो नहीं भेजा लंदन से? हाँ, हो सकता है। समर को पता है ना कि मुझे टीवी सीरियल देखना कितना पसंद है, और वैसे भी समर अपनी माँ से बहुत प्यार जो करता है। मैं एक बार समर को कॉल कर पूछेंगे। हाँ। नाहर जी, क्या हुआ? सब ठीक है? रूही, नोटिफिकेशन आया है कि मेरे क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 1,89,999 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या? लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया। क्या? हाँ। पर इतने सारे पैसे कैसे कट गए? नाहर जी, कहीं किसी ने आपके साथ फ्रॉड तो नहीं किया ना? पता नहीं, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। अरे नार बेटा, जल्दी से चेक करो, अगर डेबिट हुआ तो किसी के नाम पर तो हुआ होगा ना। टीवी पे प्राइस टैग 1,89,999 का है। और स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन मैं क्यों ऑर्डर करूंगा? मैंने नहीं किया ऑर्डर। क्या? पर इसका कोई बिल तो होगा ही नाहर जी, पर इसमें तो कोई बिल ही नहीं है। आप कैसे पता करेंगे कि ये किसने मंगवाया है? अरे ये देखो तो, ये कुछ कागज पड़ा हुआ है, जरा देखना तो कहीं बिल तो नहीं है। कागज? ये पहले तो नहीं था। कहाँ है, दिखाओ। तो बिल ही है। देखो किसके नाम पर है। क्या हुआ नाहर जी? किसने ऑर्डर किया है, बताइए ना। बोलिए भैया। इस बिल में रुचिता का नाम है। रुचिता? क्या? रुचिता ने ऑर्डर किया? तो रुचिता का नाम बिल में, पर टीवी तो मैंने ऑर्डर किया था ना, नाम भी अपना लिखा था। पर नाहर जी, इस बिल में रुचिता का नाम कैसे हो सकता है?
ये देखो, ये लड़की अब चोरी करना भी सीख गई है। दादी, बड़ी चालाक हो तुम। हाँ, उम्र में सबसे छोटी हो लेकिन इतने बड़े बड़े काम कर रही हो। हम सबकी नानी निकली तुम तो। अरे घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए तुम्हें और अपने बाप के पैसों पर हाथ मारने लग गई।